कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की लगातार अटकलें चल रही हैं। दरअसल कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर यह भी खबरें हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में इन खबरों की सच्चाई क्या है? दरअसल कमलनाथ भी साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कमलनाथ से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कमलनाथ का साफ तौर पर यह कहना था कि जब भी ऐसा कुछ होगा आपको बताया जाएगा। यानी उन्होंने खंडन नहीं किया है। कमलनाथ की बात करें तो कांग्रेस के संकट मोचन कहे जाते रहे, इतने कद्दावर नेता हैं, इतना विशाल कद कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ का रहा है। 70 के दशक में उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। संजय गांधी के, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे संजय गांधी, उनके करीबी दोस्त बताए जाते रहे हैं कमलनाथ। अक्सर तस्वीरें वायरल होती थी कि कमलनाथ और संजय गांधी साथ में बैठे हुए हैं, साथ में मिलकर के पार्टी की रूपरेखा को आगे बढ़ा रहे हैं। 22 वर्ष की उम्र में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और 70 के दशक में अपनी राजनीति उन्होंने संजय गांधी के साथ मिलकर के शुरू की थी। और गांधी परिवार से जो उनकी करीबियां हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में उस 70 के दशक में कहावत प्रचलित हुआ करती थी। कहावत इस तरह से होती थी कि इंदिरा गांधी के दो हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ, यानी कि कमलनाथ को इंदिरा गांधी का हाथ तक कहा जाता था। और जब 1980 में छिंदवाड़ा की रैली में जब कमलनाथ जहां से पहली बार सांसद बने थे, उस छिंदवाड़ा में इंदिरा गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कमलनाथ राजीव और संजय की तरह मेरे तीसरे बेटे की तरह हैं। ऐसे में आप लोगों को कमलनाथ को नहीं, इंदिरा गांधी के बेटे को चुनाव जितवाना है। तो अब आप इस करीबी का अंदाजा इसी स्टेटमेंट से लगा सकते हैं कि इंदिरा गांधी, संजय गांधी, गांधी परिवार के इतने करीबी, सोनिया गांधी की ताजपोशी हुई थी जब सब लोग विरोध कर रहे थे। उस समय भी कमलनाथ लगातार सोनिया गांधी को एडवाइस दे रहे थे, उनके संकट मोचन बने हुए थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो तमाम वो जो उनका राजनीतिक करियर रहा है, वो 70 के दशक से लेकर के 80 से लेकर के अब तक, जब वो पहली बार सांसद बने हैं, अब तक 9 बार सांसद चुने गए हैं। ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 9 बार कमलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद रहे हैं कांग्रेस पार्टी के निशान पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच में खबरें सामने आई हैं कि जब से विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में हारी है, तब से कमलनाथ को लेकर के आलाकमान में जो राहुल गांधी हैं, उनसे उनकी जो है बन नहीं पा रही थी। राहुल गांधी उन्हें थोड़ा थोड़ा अवॉइड कर रहे थे, नापसंद कर रहे थे। और इसके सबूत भी मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण इस तरीके से मिलते हैं कि अभी जब हाल ही में राज्यसभा से भेजने की बात आई, तो पार्टी ने कमलनाथ को दरकिनार कर दिया। उनको मध्य प्रदेश में राज्यसभा से अब पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके अलावा पीसीसी का जो अध्यक्ष है, यानी मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसका अध्यक्ष जीतू पटवारी को बना दिया गया। कमलनाथ को इंतजार था, कमलनाथ को उम्मीद थी कि उनको या उनके बेटे में से किसी को कुछ मिलेगा। न राज्यसभा मिली और ना ही प्रदेश का संगठन मिला। तो तभी से जो कमलनाथ हैं, वो थोड़े से नाराज़ अपनी पार्टी के आलाकमान से चल रहे थे। कमलनाथ ने इसी बीच में बीजेपी के तमाम जो दूसरे बड़े नेता हैं, वो चाहे प्रहलाद सिंह पटेल हों, वो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, इन सभी से मुलाकात की थी बारी बारी से जा करके। खुद मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं, उनसे भी कमलनाथ 2 से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं बंद कमरों में। वो वहाँ क्या खिचड़ी पकी है, वो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, आनन फानन में इस शनिवार में जैसे ही ये खबर उठी कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कमलनाथ ने आनन फानन में अपना चार्टर्ड प्लेन पकड़ा है और शनिवार को ही दिल्ली स्थित अपने आवास पर आ गए हैं। और कुछ भी कहने से बच रहे हैं, साफ तौर पर कुछ भी इनकार नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पूरी उनकी राजनीतिक करियर की जो यात्रा है, इंदिरा गांधी के 2 हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ, ये जो नारा है, आप राजीव और संजय के अलावा मेरे तीसरे बेटे हैं, जो इंदिरा गांधी का वाक्य है, इस कथन से शुरू होकर के जो उनकी यात्रा है, वो अब इस समय आकर के कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं विश्राम लेती हुई दिखाई दे रही है। उम्र 80 साल के आसपास है। तो ऐसे में जो अटकलें हैं वो ये लगाई जा रही हैं कि नकुल नाथ के राजनीतिक करियर को एक दिशा देने के लिए, अपने बेटे को राजनीति में सेट करने के लिए, उसके भविष्य को, कह सकते हैं कि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और कमलनाथ हो सकता है राजनीति से अपना संन्यास ले लें। ये भी एक अटकल है। दूसरी अटकल है कि वो बेटे के साथ में शामिल हो जाएं। लेकिन जो पहली अटकल है, उस पर खासा जोर दिया जा रहा है कि नकुलनाथ तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में कमलनाथ राजनीति में शामिल तो नहीं होंगे बीजेपी में, लेकिन अपने संन्यास का ऐलान कर देंगे, बने रहेंगे कांग्रेस पार्टी में ही। लेकिन जब बेटा जब लोकसभा चुनाव लड़ेगा, तब अपने कार्यकर्ताओं के साथ में अपने बेटे का कम से कम घरेलू मोर्चे पर तो समर्थन करेंगे। तो ऐसे में काफ़ी सारे हज़ारों कार्यकर्ता हैं, हज़ारों उनके जो है कार्यकर्ता हैं, उनके पदाधिकारी हैं, जो कि नकुलनाथ के साथ में बीजेपी में शामिल हो सकते हो। ये अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। लेकिन कमलनाथ की जो नाराज़गी है, वो यही है कि जो आलाकमान है, जो राहुल गांधी है, लगातार उनकी एबिलिटीज़ को दरकिनार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो हार पार्टी को मिली है, उसका ठीकरा कमलनाथ के सिर फोड़ करके उनको, उनका जो राजनीतिक करियर है उनका, व उनके बेटे का, उससे उनको हटाया जा रहा है। और इसी नाराज़गी का परिणाम ये है कि लगातार ये अटकलें चल रही हैं कि कमलनाथ और उनके बेटे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।